अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जी हम जा रहे हैं बहावलपुर और हमारा बहुत लंबा सफ़र होने वाला है। ये हमारे साथ सुमैया बैठी हुई है और आगे मम्मी ड्राइविंग कर रही है, साथ में बाबा जान बैठे हुए हैं और ये बहुत लंबा सफ़र होने इतना लंबा रास्ता है ना बहावलपुर का, तो हमने सोचा कि यहाँ पे रुक के थोड़ा कुछ खा लें। क्या कहोगी? क्या खा क्या? अभी तुम कह दी तुम्हें भूख नहीं लगी, जब बना उतरी हुआ बस आपको झूठी। साफ साफ पाकिस्तान, पाक पाक पाकिस्तान। ज़्यादा बड़ा लंबा रास्ता तो इसलिए तो हमने KFC जो था अपने साथ पैक करा लिया था। KFC जो था ना वो हमने पैक करा लिया था कि हम रास्ते में खाएंगे। मोमा सीट पे बैठ बैठ के थक गई तो नीचे बैठी गई। तो जी हम पहुंच गए हैं बहावलपुर और फ़िलहाल हम यहाँ बैठे हुए हैं बहावलपुर कैंट में और कुछ खा पी रहे हैं। और ये मेमूना इस फुआरे के साथ पोज बनाती हुई सीधी खड़ी हो जाए। सीधी खड़ी हो जाए ना दासी। जो है अहमदपुरी गेट से आए हैं, बहावलपुर बाज़ार में है। बहुत रश है यहाँ पे, देखते हैं। बहुत रश था यहाँ, लेकिन मैं सबकी आदत थी, मैं पेशावर में रहती थी पहले, तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था यहाँ शॉपिंग करना। CDA वाले आ गए हैं अचानक से और इन्होंने सारे अपने जो रेड़े हैं सारे जल्दी 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 से बंद कर दिए हैं और बहुत हल्ला गुल्ला हो गया। ये CDA वाले आ गए हैं। इतना थक चुकी हूँ कि और चलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन जो हमारी देसी मदर्स होती है ना, वो जगह जगह रुक कर क्या करती है, तो फाइनली हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली और फिर बाबा हमें पिक करने आए और हमने सोचा यार थोड़ा सा जूस पी लें। इतनी गर्मी, बहावलपुर में वैसे बहुत गर्मी होती है, तो हमने ऑरेंज जूस पी लिया। सब ने ऑरेंज जूस पिया, लेकिन मैंने बनाना शेक पिया। शमीनाज ने हमारे लिए पिज़्ज़ा बनाया है, वो किचन में, उधर पीछे किचन में, और हमारे लिए पिज़्ज़ा बनाया है। ये असल में ना आखिरी पीस रह गया। ये पीस किसके लिए है बाबा जान? ये तुम्हारी मम्मी के लिए। और ये बड़ा वाला ये मेरे लिए। इस गाड़ी से दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि हम चोलिस्तान जा रहे हैं। आज हम भावलपुर से चोलिस्तान जा रहे हैं और रास्ते में हम पैलेस भी एक्सप्लोर करेंगे बहुत सारे। तो ये हमारा रास्ता बहुत लंबा चला गया, फिर भी हमने थोड़ी स्पीड लगाई कि जल्दी पहुंच जाए। तो देखते हैं आगे क्या एक्सप्लोर करती हूँ मैं।
हमारे पास आ गया है सादीगढ़ पैलेस का गेट, इतना बड़ा सा गेट। और अभी गेट खोलेंगे, गेट खुल गया है और सामने बिल्कुल सादीगढ़ पैलेस है। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता इसके नज़दीक जाएंगे और फिर इसके अंदर जाएंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे। हम आ गए हैं इस पैलेस में। हमने बिल्कुल पैलेस के साथ मैचिंग की हुई है, ट्विनिंग की हुई है पैलेस के साथ। इसको अब हम अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। ये फुवारा था, आर्मी ने कुछ अंदर अपना सेटअप लगाया वो साफ यहाँ से बैठते थे। अच्छा ऊपर जो है ये कचहरी वगैरह के लिए जगह बनाई हुई, यहाँ पे नवाब साहब बैठते थे। इतने बड़े बड़े कमरे हुआ करते थे नवाब साहब के। और ये इसको स्लोमो की पड़ी है, अपना व्लॉग बना रही हूँ। नवाब साहब के घर लिफ्ट भी हुआ करती थी। उफ, वाह, ये लिफ्ट है। ये हम ऊपर जा रहे हैं, बहुत ही खौफनाक किस्म का है। लिफ्ट भी थी लेकिन लिफ्ट तो अब काम नहीं कर रही, तो हम जाके इधर आते इधर आ। कौन सी जगह है इधर? तो हमारे सर भी पूरे नहीं आ रहे थे वहाँ, बहुत बहुत बहुत। ओहो, ये तो बाहर की तरफ निकलती है। ये मस्जिद है इनके महल का अपना पर्सनल। और हम इससे भी और ऊपर जा रहे हैं, इससे भी ऊपर जगह है। ये 3rd फ्लोर है। ओह, ये है लाइब्रेरी। तो तुम किधर किधर जा रही हो? ये घूम जाएंगे हम इस पैलेस में। ये कैसी जगह है? नीचे क्या है? तो फिर से करके दिखाओ, मलका कैसे आया करती थी। मलका कैसे आया करती थी? हाँ हाँ मम्मी। और फिर वहां से खिड़की से देखती थी। तो मैं कैसे पता वो खिड़की से देखती थी ऐसे आके? जैसे हम आजकल एसी यूज़ करते हैं वैसे ये लोग ये करते थे। इसके नीचे पानी होता था आई गेस, और यहाँ से सारी हवा आती थी, तो ये सारा ठंडा रहता था। ये सादीगढ़ पैलेस, देरा नवाब साहब। ये सिर्फ नवाब का देरा है, मेहमान नवाज से सिर्फ देरा। इस देरे पर है टेलीफोन एक्सचेंज है, सामने सिनेमा है, डबल मंजिला सिनेमा, लंगर खाना, गोदाम, कशीदाकारी है, वो 12 तरी हो गई, शहीद दरवाजा हो गया, बिजली घर हो गया, चिड़िया घर हो गया, गढ़ का गिरार, वाटर टैंक और मस्जिद।
ये सिर्फ तेरे पास 120 कमरे हैं इसमें, 5 मंजिल है, 3 मंजिल ऊपर है, 2 मंजिल इसकी बेसमेंट, और नीचे जो है 50 कमरा बेसमेंट में है, और उसमें बैंक है जिस पर लिखा हुआ है क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट लंदन, बैंक ऑफ इंग्लैंड। तिजोरियाँ पड़ी हैं, बक्से पड़ी हैं। वैसे 5 मोहल्ले में 4 दीवारें हैं इसमें, 7 महल इसके अंदर हैं। ये 13 हो गया मेहमान नवाज से सब 13। इसकी बैक है मुबारक महल, जहाँ नवाब सलाउद्दीन की रिहाइश है। अभी मैंने सोचा कि मैं मस्जिद को अंदर से भी दिखा दूँ आपको, तो हम अभी मस्जिद की तरफ जाते हैं, वो पीछे पहले से। तो जी ये है मस्जिद नवाब साहब की पर्सनल, जहाँ पे वो नमाज पढ़ते थे। बहुत ही प्यारी है। अब अभी तो इतनी हालत ख़राब हो चुकी है सब की, लेकिन स्टिल ये प्यारी है। ये है वर्कशॉप। वो बताते हैं पहले सलफ पे गाड़ी स्टार्ट हुई थी पता नहीं कितने सालों। ये प्लेटें भी उस टाइम की लगी हुई हैं, BWP गाड़ी नवाब साहब की। कितना टेढ़ा हुआ, सारा टूट फूट गया। तो जीप रैली के बारे में आप लोगों ने तो सुना ही होगा, ख़ासकर बहावलपुर वाले लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा। तो हमने सोचा क्यों ना आप वो किया जाए। डेजर्ट है और हमने यहाँ पे जीप रेसिंग की है, बड़ा मज़ा आया है। और मैं यहाँ पे वीडियोस बनाऊंगी। आई 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 आई
आई आई ए पैर में कांटा चला गया। निकल गया। हाँ हाँ निकल गया। मैं अपने शूज तक पहुंच रही हूँ तब तक मेरे कांटा न चला जाए। कांटे हैं भाई, यहाँ पे तो कांटे हैं। मैं तो शूज उतारा, मेरे पैर के अंदर कांटा चला गया। बहुत गर्म है, ये जो रेत है ना यहाँ पे, मट्टी जो है बहुत गर्म है। लेकिन अच्छी वीडियोस और पिक्चर्स आ जाती है यहाँ पे, लेकिन मेरी नहीं आई। बहुत गर्मी है, बिल्कुल सर पे धूप जैसे आ रही हो ना, सर पे बैठी हुई हो ऐसी धूप है। चोलिस्तान से वापस आ गए थे और अब नेक्स्ट डे हम गुलजार महल आए हैं। तो अभी मैं आप लोग को गुलजार महल दिखाऊंगी। ये थोड़ा आर्मी के अंडर है तो इसलिए थोड़ा सेट और ख़ूबसूरत रखा हुआ है उन्होंने। तो चले देखते हैं आगे इसमें क्या है। लग तो बहुत प्यारा रहा है दूर से, ये पास जाके भी देख लेते हैं। ये कौन सा महल है? गुलजार महल। मंदिर थे जी नहीं लगता। गुलजार महल के अंदर तो हम आ गए और ये अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत और सेट है। और अभी ये लोग हमें दिखा रहे हैं गुलजार महल की हिस्ट्री, तो वो हम वहाँ देखने बैठे हैं। हमने म्यूट इसलिए कर दिया था कि मुझे लगा शायद कॉपीराइट्स इसके ऊपर आ जाए, तो बाद में मसला होने से अच्छा है मैं अभी इसको म्यूट कर दूँ। वैसे इसमें कुछ ख़ास नहीं था, लेकिन मुझे वैसे समझ भी नहीं आई क्योंकि मुझे हिस्ट्री की समझ नहीं आती। गुलजार महल में इतना कुछ ख़ास था नहीं है, वो भी आर्मी के अंडर है तो कुछ ख़ास एक्सप्लोर नहीं कर पाए। लेकिन अब हम आए हैं दरबार महल, ये भी आर्मी के अंडर है इसलिए इतना खूबसूरत है। ये 1727 से लेकर 1947 नवाब साहब को बहुत सी बातें आएंगी। नवाब साहब को इस दिन का ये प्यारा मोनोग्राम इसकी खुराक फिश है, फिश के अलावा ये कुछ नहीं खाते। अगर फिश खाने के लिए ना मिले तो अपना ही गोश्त भोज कर ही अपने बच्चों खिलाते हैं। ये साइबेरियन ठंडे इलाके का परिंदा है, उड़ने वाला परिंदा है। इसकी परें काटी हुई हमने इधर 3 रखा है, एक मर गया, नहीं इधर से इसको स्ट्रेट करके देना पड़ेगा। तो आ जाए उधर को दिखा देते हैं। काश मैं इस महल में रहती।
सारे बाकी महल भी ऐसे ही दिखते हैं क्योंकि सब में लाइटनिंग ऐसी ही की हुई है और ये इंतहाई खूबसूरत लगते हैं। अंधेरा हो गया और दरबार बेल की लाइट्स ऑन हो गई हैं और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। रात के इस पहर ये चुड़ैल इस कैफे में क्या कर रही है? कैफे बंद हो चुका है और ये हमारी चुड़ैल यहाँ पे झूले ले लिया। ये आत्मा रोज रात को यहाँ पे भटकती है। ये 200 साल पहले मर चुकी है लेकिन ये रोज यहाँ पे इस कैफे में भटकती है क्योंकि यहाँ पे इसका कत्ल हुआ था। रोज यहाँ पे आके झूले झूलती है क्योंकि यहाँ पे ये अपने बच्चों को झूला झुलाती थी। नेक्स्ट डे अब रात को हम नूर महल आए हैं लाइट एंड साउंड शो देखने, तो देखते हैं कि कैसा होता है ये शो। लाइट एंड साउंड शो के बाद हम यहाँ पे खाने आए हैं कुल्फा खाने आए हैं। सोमा मैंने कुल्फी ली है। महल में लाइट एंड साउंड शो के बाद शमीना ने कहा कुल्फा खाते हैं। भावलपुर आई हूँ तब से मैं एक दिन भी घर पे नहीं बैठी और रोज़ तैयार होके बाहर जाके मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। बस अब मैं वापस इस्लामाबाद जाना है। आज हम जो है भावलपुर से वापस जा रहे हैं इस्लामाबाद, तो भी बहुत सारा रास्ता रहता है, बहुत सारा रास्ता रहता है। सोमा जानी, आपके तासुरात क्या है इतने लंबे सफ़र के हैं? मेरा ज़रा बहुत तंग है और आपके मुंह पे धब्बा है। इधर है कैमरा, उधर नहीं है। आपके मुंह पे धब्बा है, जिस तरह आपके मुंह पे, मेरे मुंह पे नहीं है। मैं जो इतने सारी चीजें लेकर आई हूँ ये सोमा जनी आपके लिए है। मेरे लिए है तो फिर मैं दूँ ही नहीं दूँगा फिर एक भी। ऐसे तो नहीं होता, ऐसे ही होता है। कॉफी तो गाइस हमारा व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है और मैं भावलपुर से वापसी पे इतना थक गई थी कि मैं लास्ट क्लिप बनाना भूल गई। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं और की आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहें। और उम्मीद है आप सब ने बहुत इन्जॉय किया होगा इस व्लॉग को। बहुत मेहनत लगी है मुझे इसको एडिट करने में ख़ास तौर पर। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह मेरे व्लॉग्स एंजॉय करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय। और की गुस्सा हो गई है तो इससे पहले वो आप पे भी चेक लगाए ना, तो आप भी यहाँ से चले जाएं। बाय बाय।